अब इनकी हर झूठ की दर क्या है, दर परत दर जो है वो खुलती जा रही है कलाई इनकी। तुम दिल्ली के लिए थोड़ी बने हो, तुम तो सिर्फ भारत पैदा हुए हो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा। केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। झूठा तो नंबर 1 है, झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो। एक घर में 8 मेंबर अगर सीनियर सिटीजन हो गए हैं, एक घर में 8 मेंबर को तो मिल रही है पेंशन, लेकिन एक घर में एक जो मेंबर होगा अकेला, जिसका अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज भी कोई नहीं होगा, उसके लिए ना तो उसका फॉर्म वहां गया है, ना उसके लिए उसको पेंशन है। नजरों का धोखा है, नजरों का फेर है। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ गई हैं मैडम शुक्ला जी कि दिल्ली के चुनाव नज़दीक हैं, तो केजरीवाल साहब काफ़ी एक्टिव आ रहे हैं। उनकी तरह तरह की वीडियो AI का इस्तेमाल करके वो सबसे बड़े अम्बेडकर भक्त अपने आप को बता रहे हैं, जबकि पहले वो कहते थे कि हमारी वो पार्टी है जो जातिवादी की राजनीति नहीं करती है, हम लोग जातिवादी, हम काम के बेस पे वोट मांगते हैं। तो यहाँ फ्री की स्कीम खोल दी, और इधर ये अम्बेडकर की जनता क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी का फंडा अब तो हर एक को मालूम हो गया है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी लोगों को ये पता है कि ये किस तरह का फंडा करते हैं, किस तरह का फंडा चलाते हैं। ठीक है, अब इनकी हर झूठ की दर क्या है, दर परत दर जो है वो खुलती जा रही है कलाई इनकी। और ये इस तरह के तो इन्होंने कई सारे वो बना रखे वीडियोस के जो है वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं वो। हाँ, इनको तो गांधी जी भी आशीर्वाद दे रहे थे, वहां से निकल करके आए थे गांधी जी, राजघाट से निकल आए थे, निकल के उन्होंने आशीर्वाद दिया था इनको, बेटा तुम कर्णधार हो भारत के, तुमको ही आना है, तुमको दिल्ली नहीं भारत को बनाना है। ठीक है, तुम दिल्ली के लिए थोड़ी बने हो, तुम तो सिर्फ भारत पैदा हुए हो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुए हो। तो जी अब इनको ख्वाब वही नजर आ रहा है कि हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भाई जो दिल्ली ना संभाल पाया वो भारत कहाँ से संभाल लेगा? भारत संभालने के लिए बहुत दिमाग और दिल की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि अपना तो हम इलाज कराने वहाँ जा रहे हैं और यहाँ के लोगों के जनता के लिए, एक आम जनता के लिए जो है आयुष्मान मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, जिसमें शराबी कुत्ते गंजेड़ी ये घूम रहे हैं। उसका खिड़की कहाँ गया, उसका दरवाज़ा कहाँ गया, कुछ पता नहीं। अरे तुम नहीं चला पाते हो तो तुम नेचुरोपैथ वालों को दे दो, बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथ वाले, उनकी 2 रुपए की इनकम भी हो जाएगी और वो अपना वहाँ पर चला लेंगे, नेचुरोपैथ क्लिनिक खोल करके चला लेंगे है। और जो है तुम वो भी नहीं दे रहे हो, तुम तो पता नहीं क्या कर रहे हो। तुम जो है कह रहे हो बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, तो कहाँ बेरोजगारी दूर हो रही है? सबसे बड़ी बात ये। दूसरा आपको ये बता देते हैं, झूठा तो नंबर 1 है, झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो। ठीक है ना, तो जो है यहाँ तो ये है कि झूठ बोले केजरीवाल काटे काले केजरीवाल से डरियो। हाँ, तो अभी 1,000 की स्कीम पंजाब में भी शायद इन्होंने अनाउंस किया था, और यहाँ दिल्ली में भी 1 साल के करीब हो गया ये अनाउंस करते करते। और अब भी क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर के बाद हम देंगे और रजिस्ट्रेशन अभी करवाएंगे, और 2100 की बात कर रहे हैं देंगे, मतलब देने की बात कर रहे हैं। और फिर आयुष्मान कार्ड के लिए मना कर दिया, कह रहे हैं जी हाँ तो लाखों करोड़ का इलाज फ्री है, जरूरत क्या है? अब कह रहे हैं जी संजीवनी देंगे, हमें आएंगे तो क्यों संजीवनी देंगे? आप आयुष्मान कार्ड को ही लागू होने दो ना। और दूसरी बात ये है, आप जब से बैठे, आपने जो है 10 सालों में जो सीनियर सिटीजन बन गए उनकी पेंशन अभी तक नहीं लागू हुई है। ठीक है, अभी जो शायद कितने दिन के लिए पोर्टल खुला था उनका, उस पोर्टल में जो गए होंगे कितने हजार के आसपास, उनके ऑफिस से मैंने पता किया था 1000 के आसपास में गए हैं। ठीक है, बाकी के जो है जो 3-4 हज़ार अभी पड़े हुए, डंप पड़े हैं, जिनके फॉर्म भर के पहले ही के पड़े हुए थे, आपने उनको क्यों नहीं करवाया? आप पहले उनको कराते। एक घर में 8 मेंबर अगर सीनियर सिटीजन हो गए हैं, एक घर में 8 मेंबर को तो मिल रही है पेंशन, लेकिन एक घर में एक जो मेंबर होगा अकेला, जिसका अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज भी कोई नहीं होगा, उसके लिए ना तो उसका फॉर्म वहाँ गया है, ना उसके लिए उसको पेंशन का कोई सिस्टम चल रहा है, ना उसका राशन कार्ड बना है कि उसको राशन ही मिल जाए। ठीक है, तो आप ये कर क्या रहे हो? आप तो यहाँ पर जो मकान मालिक है, जिनका जो है मतलब समझिए 85,000 1 लाख रुपए पर मंथ भी लोगों के किराए आ रहे हैं, लोगों से बिजली का बिल की वसूली वो कर रहे हैं 8 और 10 रुपए यूनिट के हिसाब से, और पानी का वो लोग वसूल कर रहे हैं किराएदारों से। उसके अलावा मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं किराएदारों से, तो जो है, और खुद जो है फ्री में बिजली पानी सब यूज़ कर रहे हैं।
तो आप ये बता दीजिए हमको सबसे पहले कि उनका आप राशन क्यों फ्री कर रहे हो, उनका आप बाकी चीजें क्यों फ्री कर रहे हो, है आपने जो है हर सुविधाएं तो उनको दे रखी है। पर ये तो कह रहे हैं हम फ्री, आम जनता को क्या दे रहे हो, एक किराएदार को क्या दे रहे हो? कह रहे हैं हम बिजली पानी जो बस की ये सारी फ्री दे रहे हैं, ये बीजेपी आएगी तो बंद कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बीजेपी बंद कर देगी। आपने बिजली फ्री करी, ठीक है, उसमें जो है जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं। आपने पानी फ्री किया तो जिनका कम खर्चा है उनको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। आपने बिजली फ्री करी, जितने यूनिट तक आपने फ्री करा है, जिनका उससे कम यूनिट है या उतनी यूनिट तक आ रहा है उनका फ्री है। सब जिनका ज्यादा हो रहा है वो तो कह रहे ज्यादा दे रहे हैं, जिनका जो क्रॉस कर रहे हैं महिलाओं को बस में फ्री किया, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं, ठीक है जी, हम महिलाओं की तरफ से भी आपके आभारी हैं। लेकिन अब जो आप कार्ड खेल रहे हो, ये कार्ड खेलना बंद कर दो। 1000 आपने बोला महिलाओं के लिए पंजाब में नहीं दिया, अब यहाँ पर भी आपने बोला 1000 रुपए, सुन लीजिए, 1 साल से बोल रहे हैं, वो सेंक्शन भी इन्होंने शायद 1000 रुपीज के हिसाब से सेंक्शन करवाया है, सेंक्शन करवाया से जो मना करता है, हाँ, काम जो नहीं इनको करने देता है वही उसने सेंक्शन किया। अब 1000 तो वो हो गया, अब 1100 रुपए जो एक्स्ट्रा इसमें बोल रहे हैं, 2100 बोल रहे हैं ना, तो जो 1100 रुपए एक्स्ट्रा है, आप ये सोचिए वो विदाउट एनी सेंक्शन आप कहाँ से देंगे? या कि आप फिर गोली दे रहे हो कि जब इलेक्शन हो जाएगा हम जीत जाएंगे तब देंगे। बिजली पानी फ्री बता रहे हैं और मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, मोटे मोटे बिल आ रहे हैं ना आपके, तब जीत जाओगे तो आप क्या देंगे? आएंगे तो क्या करेंगे? कह रहे हैं आएंगे तो फ्री कर दूंगा। हाँ, तो फिर जिनका एसी और वे सब चल रहा है उनको तुम फ्री कर दोगे, तो फिर वही वाली बात आ गई कि गरीब इंसान उसी जगह रह गया, तुमने ऊपर वालों को फिर वो फ्री कर दिया। चलो अभी तुम्हारा फायदा उनसे है, इसलिए तो अब ये इनकी घबराहट है, सारे एमएलए इन्होंने काफी तकरीबन चेंज कर दिए, और कहीं ना कहीं इस तरीके की बौखलाहट की भैया इनको खुद अभी डिसाइड नहीं कर पाए कहाँ से लड़ना है। इन्होंने चेंज किए या मेरे ख्याल किए भी होंगे, और उसके साथ में आपको सोचिए का हटा के वो कहीं और से लड़वा रहे हैं, कहाँ जंगपुरा से, और वहाँ पे ओझा को लेकर आए। ओझा के बारे में क्या विचार है आपका? ओझा जी को हमने अभी तक तो देखा ही। केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। सिसोदिया जी का भी हर आदमी को पता चल गया था, ये सबके सब वही है, कोयले की दलाली में हाथ काले करने वाले लोग थे, तो इसलिए जो है उनको अच्छे से पता था कि पटपड़गंज से इस बार हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए ये उधर चले गए, उस क्षेत्र में जहाँ इनकी जय जयकार होती है सारी जगह पे। पटपड़गंज में देखिए हाईली एजुकेटेड बंदा रहता है, पटपड़गंज आईपी एक्सटेंशन कोई छोटा मोटा नहीं है। लास्ट टाइम भी हारते हारते बचे थे, लास्ट टाइम भी हारते हारते बच्चे हैं, लेकिन जो है अब ये कह दीजिए इनके भाग्य था जो जीत गए, है ना, नहीं तो उनकी जगह जो है रवि नेगी आता जीत करके, तो ये बात नहीं है। बाकी बच्चा आपका जो ये गेम खेल रहे हैं केजरीवाल जी अम्बेडकर के नाम पर था, तो अम्बेडकर जी तो इनको बचाने नहीं आएंगे। नहीं, कभी कहते हैं कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश का छपवाओ, कभी कहते हैं कि राम जी का मतलब हम बेकदरी करनी हो, भगवान हमारे लिए तो अम्बेडकर भगवान है क्या? ओहो, ये तो आज मैंने पहले लक्ष्मी गणेश भगवान मैंने सुने थे भाई, दिवाली में पूजा होती है, नोटों पे छपवा दो, बढ़िया बात थी, लेकिन अब जो है अंबेडकर को छपवा दो, फिर अंबेडकर भगवान है इनके लिए, तो अंबेडकर इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, और उसी के बाद वही अंबेडकर इनको थप्पड़ भी दे दनादन चालू। तो इन्होंने एआई का इस्तेमाल किया, उधर आईटी भाई जो कहावत कही गई है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुमने जैसे करा कि तुमको यूं आशीर्वाद दे रहे, वही हाथ से उन्होंने दे धड़ाधड़ शुरू कर। अच्छा चलिए आप कांग्रेस के ऊपर आते हैं, आपको पता होगा वायनाड से प्रियंका गांधी को भी मिलकर मतलब एमपी बन गई है वो भी, तो जिसका विरोध करते करते देख रहे हो पिछला 5 साल 10 साल निकला था उस नए संसद का, उसमें मैडम आ गई, लेकिन अब कल इन लोगों दोनों ने बहन भाइयों ने नीले शर्ट पहन नीले कपड़े पहन के, और कहीं ना कहीं मतलब अम्बेडकर के पैरोकार बनने की सब कोशिश कर रहे हैं, कल एमपी तक वो काफी बुजुर्ग एमपी है। देखिए अम्बेडकर रूपी ड्रामा करना सारे लोग बंद कर दें, हर आदमी को पता है, अम्बेडकर ग्रुप को भी पता है कि क्या है, कौन ड्रामा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आज तक का इन्होंने या इनके जो वो थे नाना ही कह लीजिए या पर दादा जो कह लीजिए, नेहरू जी, हाँ क्या था, क्या किस उससे देखते थे वो है,
उन्होंने क्यों नहीं उनको ऊपर उठाया? अम्बेडकर वो जी कह रहे को- इलेक्शन लड़े तो हैं? हरवाया भी है, अरे हरवाया भी, बहुत कुछ हुआ है भैया, बहुत कुछ उनके हुआ है। संग बहुत कुछ हुआ है। कुछ प्रकाश डालिए आप भी जरा, इन लोगों को समझ में आए। लेकिन जो है ये इन लोगों के समझ में नहीं आता है हाँ। कि ये जो है हमारे अंबेडकर जी का अपमान हुआ कितना है, जिसके लिए कहा जाता है संविधान की रचना उन्होंने करी। अरे जब संविधान की रचना अंबेडकर जी ने करी थी तो अंबेडकर जी को जो है इतने जो है मतलब गिरी हुई निगाह से ये लोग क्यों देखते थे? क्या जरूरत थी इनको गिरी हुई निगाह से देखने की? संविधान की रचना करने वाला तो एक बहुत बड़ा वो हो गया है, उसको उस निगाह से देखते हैं। आप बाबा अंबेडकर साहब को जो है सम्मानित करते हैं, आप उनको जो है क्या बोलते हैं, भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। बीजेपी वो भी बीजेपी काल में मिला है, समर्थित हैं? सरकार में मिला है। हाँ। बहुत सी चीजें हुई है जो मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहने की जो कोशिश की कि आप कहते हैं ना कि भाई आप किसी को नाम जपने के बजाय आप उसके भावना पे, हाँ। उसके विचारों पे अगर चलते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप उसके नाम को जपते हैं। बिल्कुल। उसी चीज को तोड़ मोड़ के दिखाने को। नाम को जपने से क्या, आप काम करिए, आप उससे बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह का आप काम करना शुरू करिए तो आपको पता चलेगा कि क्या है। आप काम नहीं करना है, आपको बस हो हल्ला करना है, लड़ाई झगड़े करने हैं, मारपीट करना है, किसी का सर फोड़ देना है, किसी को ऐसे मारो कि जो है किसी का कान कट जाए, किसी को ऐसे मारो कि वो जो है सर फाड़ दो, और वो बंदा जो है इस समय जो है जिंदगी मौत की उसमें झेल रहा है, आईसीयू में है, समझे? वो तो राहुल जी तो कह रहे हैं, राहुल अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी तो सबको धक्का तो पता लगता रहता है। है, कह रहे हैं धक्का तो लगता रहता है। तो धक्का आए, राहुल गांधी खड़े हो जाए, पब्लिक उनको धक्का ना लगा, बुजुर्ग देखा ना कुछ उम्र देखी, पब्लिक उनको धक्का लगा देगी। वो क्या जाने बुजुर्ग इंसान क्या होता है? वो भारत का अगर होता, अगर तो पता चलता ना, वो इटली मेड औलाद है ना, इसलिए उसको क्या पता, संस्कार उसके विदेशी है, वो क्या जाने कि बुजुर्ग होते क्या है। हमारे यहाँ संस्कार में जो है इस तरह की चीजें होती है कि बुजुर्ग माँ बाप क्या है, या कोई भी सड़क पे चलने वाला भी बुजुर्ग है तो उसको हमको कितना सम्मान देना है, कितना नहीं देना है, या क्या करना है या क्या नहीं करना है। खानदानी ये हमारे जो है आपको बताते हिंदुओं के रग रग में भरा हुआ है, संस्कारों में भरा हुआ है, ठीक है। और ये खानदानी वो होता है, बेखानदानी लोगों क्या नहीं होता है कि माँ डांसर, बार डांसर, तो बाप कुछ और, तो दादा कुछ और। नहीं चलिए मैं एक और बात कर रहा हूँ कि ये खानदानी सीट रही है इनकी यूपी, अमेठी, रायबरेली, मालूम है। और दौड़ दौड़ के वायनाड जा रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है? ये किस तरह की राजनीति भाई हो रही है? अब अमेठी से नहीं जीत सकते, कारण सिर्फ इंदिरा गांधी थी तो तब तक का था उनका, ठीक है जी। उनका जो है राजा संजय सिंह के यहाँ जो है बड़े राजा साहब के साथ में बहुत अच्छा, वो अपनी बेटी मानते थे इंदिरा गांधी को, और बहुत वो करते, वो जाती भी थी तो उन्हीं क्या ठहरती थी। लेकिन आज की तारीख में आपको बता दें, ये सब तो वही है, दोगले वाले कह दीजिए कि ये लोग तो न जानते हैं न पहचानते हैं, ये तो सिर्फ अपना मतलब निकालो और दूध की मक्खी की तरह से फिर फेंक दो बंदे को, ये करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो अब इनको जो है वहाँ की जनता भी देख चुकी है इन्होंने क्या किया है वहाँ की जनता के साथ में, तो अब कोई जनता वहाँ की जो है ना अमेठी की घास नहीं डालती है इन लोगों को, इसलिए ये कभी जीत ही नहीं सकते, इसलिए वायनाड भागते हैं। तो ये अब ये बताइए, जो साउथ में जाते हैं तो नॉर्थ वाले की बेइज्जती करते हैं, नॉर्थ में जाते हैं तो साउथ वाले भैया जब ये हिंदुस्तान से बाहर जाता है दोगला हिंदुस्तान की बंदा, बेइज्जती करते हैं। तो हिंदुस्तान की बेइज्जती करता है। जिस जगह पे रह के नमक खाया, जिस जगह पला बड़ा हुआ, जिस मिट्टी की उसने खुशबू सूंघी, इसको उस मिट्टी की शर्म नहीं आई। जिस मिट्टी में इसका बाप मरने के बाद में जो है जलाया गया, उस मिट्टी की इसको शर्म नहीं आई, तो ये आगे क्या करेगा? ये यहाँ मरने के बाद में इटली ले जाया जाएगा जलाने के लिए, या जो है दफनाने के लिए ले जाएगा, या जो है इंग्लैंड अमेरिका ले जाया जाएगा, ये बताए। ये तो खैर इसने नीचे लेवल की हमें बात करने की जरूरत नहीं है, पर इनकी राजनीति जो है बिल्कुल बात करने की जरूरत है भाई। अगर हिंदुस्तान के हो तो हिंदुस्तान में ही सब कुछ तुम्हारा, अंतिम भी जन्म से लेकर के और अंत तक का तुम्हारा यही होगा। बाकी तो ऊपर वाले की वो है कि कौन किसको कहाँ। अब ये सदन नहीं चलने दे रहे, उसके ऊपर आज शायद प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हो रही है। पढ़े लिखे होते तो समझते सदन की गरिमा क्या होती है, सदन की महिमा क्या होती है, भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान की क्या सर्वोच्च स्थिति है। ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं, तो इनको क्या पता। इनको तो पकी पकाई मिल गई, नाना से बाप, माँ दादी के बाप से, और फिर दादी से, और दादी के बाद जो है बाप से 2-4 दिन के लिए समझो, तो ये उस पकी पकाई पे कूद रहे हैं। समझ रहे हैं जी? आदमी जब खुद जमीन से जो है ग्राउंड लेवल से उठ के पकाता है ना,
तो उसको पता चलता है एक एक चीज की। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपने सुना दोस्तों, तो जिस तरीके से सदन के अंदर तमाशा किया गया और केजरीवाल साहब भी जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर आम आदमी और अम्बेडकर वाले मुद्दे के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, वहाँ तक सहमत है, जरूर कमेंट कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।